हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो। मेरी जो चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस, ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त और वो क्या करने वाले हैं और इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगा। तो ये सारी बातें हम अब देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। ओवरऑल आपकी एनर्जी है सन, जो कि लियो एनर्जी है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है फूल। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है 3 ऑफ कप्स। आपके इंटेंशंस आपकी क्या है हायरोफांट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप फ्यूचर एक्शन क्या आपका होगा 5 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी 8 ऑफ सोर्ड्स। और आप दोनों की इस सिचुएशन में आउटकम क्या है ये कार्ड। तो मैं इस कैमरा को थोड़ा इस तरफ कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख सको। तो सन है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो, ये लियो एनर्जी है। हो सकता है आप कोई लियो से डील कर रहे हो, मगर ये बहुत ही क्लैरिटी की एनर्जी है, बहुत एबंडेंस की एनर्जी है, बहुत खुशियों की एनर्जी है। आप इस एनर्जी में हो अगस्त में, या फिर आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ क्लियर है, काफ़ी कुछ मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे सन क्यों है, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी छुपा हुआ था अब तक आप जो नहीं जानते थे वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली है और उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, आप वेट कर रहे थे। शायद आप किसी हिंट के लिए वेट कर रहे थे, या इस पर्सन के मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कोई आपने आप प्रे करते वक्त, हम होता है कभी हम जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता, हम प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज़ हमें कोई एक इंडिकेशन दे दीजिए, हमें एक साइन दे दीजिए, यूनिवर्स एक साइन दे दीजिए ताकि हमें पता चले हम सही रास्ते पर है। तो वो जो भी है आपने जो प्रे किया वो मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी इस महीने मिल रही है। 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ, मगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपका मन नहीं है, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में शायद झगड़ा है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कुछ ड्रामा चल रहा है, या फिर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं और आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, ये क्रश इन्फैचुएशन की फीलिंग है, मगर ये थोड़ा सा और ऑब्सेशन की तरह दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं मगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इस पर्सन के लाइफ में कोई और है,
थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे डेविल है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर वो बात नहीं है तो ये पर्सन बहुत लड़ाकू है, ये पर्सन बहुत हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, वो वैसे एक पर्सन भी हो सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई और है उनके लाइफ में। अब आप दोनों के बीच की सिचुएशन है फूल, तो फूल एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, जहाँ पे कमिटमेंट तो नहीं है। ये रिश्ते में शायद इस वक्त फ्यूचर भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी ऐसी होती है जो कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं होती। फूल एक नॉन कमिटल एनर्जी होती है। आप दोनों के पास एक चॉइस है कि या तो आप बिना कमिटमेंट के एक साथ रहे या फिर इस रिलेशनशिप को लेट गो करें। और मैं देख रही हूँ आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, मगर और देखिए पैशन भी है, आप दोनों बहुत पैशनेट हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत कोशिश कर चुके एक दूसरे को इग्नोर करने के लिए। मतलब ये जो पैशन है, ये जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, आप दोनों ने कोशिश की कि आप दोनों इसे आगे ना ले जाए, मगर वो हो नहीं पा रहा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो आप की फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच रहे हो। आप इस पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा खुश हो। आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली के बारे में सोच रहे हो, मगर आप दोनों के बीच में इश्यूज है और उसे आप भुलाना चाहते हो, उसे आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। आप पिछले बातों को भुलाकर, ड्रामा को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा एक धमाका हुआ है आप दोनों के बीच में। या तो दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ है, या फिर दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिवील हुआ है, कुछ तो ऐसी बात बाहर आई है जिसे आपको शॉक लगा हो। ये जो भी है, आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हो, और आपको ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ करनी है। अब ये पर्सन जो है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको एक फ्रेंड की तरह देखते हैं और शायद वो आपको, जैसे मैंने कहा, पसंद करते हैं, मगर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है। फिर से मुझे लग रहा है 3 ऑफ कप्स एक कैजुअल रिलेशनशिप जैसा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की एनर्जी है, क्योंकि उनको डर है कि आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। उनको डर है कि आप इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पाओगे, या फिर कमिटमेंट अगर इस पर्सन ने नहीं दिया तो आप इस पर्सन को छोड़ दोगे। तो ये उनको उनके मन में एक डर है, वो क्योंकि वो आपको पसंद तो करते हैं, मगर उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा डर लग रहा है। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे कि इस रिलेशनशिप को फॉर्मल करे, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन से। आप इसे एक फैमिली चीज़ करना चाहते हो। मतलब ये एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है आपके लिए, मगर यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या ये कमिटमेंट में बदलेगा या नहीं। आप प्रे कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन मान जाए। ये पर्सन की इंटेंशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन भी पीछे नहीं हटने वाले, ये पर्सन भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, पैशनेट है आपके बारे में, मगर कमिटमेंट की बात जब आती है, ये पर्सन श्योर नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, या तो इनके लाइफ में कोई और है तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे रोमांस तो है, मगर कमिटमेंट नहीं है। ये आपकी एक्शन फ्यूचर में 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप बहुत परेशान हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ड्रामा तो है, बहुत सारे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है। तो आपको एक चॉइस करनी है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर क्या ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे? आपके मन में मुझे लग रहा है हार्ट ब्रेक है, तो आपको डर है कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ने वाले हैं। और मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ कि फ्यूचर एक्शन में अगर ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया तो आप क्या करोगे, मतलब वो आपके मन में है। ये पर्सन देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो ये पर्सन की एक्शंस में वो एक्शन नहीं ले रहे। आप एक्शन ले रहे हो, मगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, तो आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो उनको पता है कि ये कभी ना कभी उनको आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको खो देंगे। मगर ये कब होगा, वो यहाँ पे बहुत वक्त लगने वाला है इस पर्सन को, वो उस मुकाम पर पहुँचने के लिए। यहाँ पे प्यार है डेफिनेटली, एस ऑफ कप्स आउटकम में।
तो एक नई शुरुआत है प्यार की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मगर प्यार होते हुए भी आप दोनों सिंगल एनर्जी में हो, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी है, कमिटमेंट नहीं है। देखिए आप एक थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या हो सकता है कि कोई और थर्ड पार्टी हो, मगर ये जो भी है बैगेज, ये जो बर्डन है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे आप जितना भी अलग हो, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होने वाला है। आप दोनों शायद पहले से एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बचपन के फ्रेंड्स हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे स्टेबिलिटी आने वाली है और ये रिश्ता एक नए लेवल पर जाने वाला है, मगर उसके लिए जैसे मैंने कहा कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा आपको शायद रुकना पड़े। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पे साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और फायर साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, कैंसर है। लव योर सेल्फ फर्स्ट आया है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यूनिवर्स भी कह रही है कि पहले आप अपने खुद के अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए और बाकी के लोग जो है वो बाद में, पहले आप, उसके बाद कोई और। तो प्रायोरिटी आपको अपने फीलिंग्स को देना है। वेरी सून लिखा है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यूनिवर्स कह रही है जो भी आप चाहते हो उसे क्लियरली डिसाइड कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स उसे आपके तरफ ले आ रही है। ओके, तो ये है स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।